हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो भाई साहब आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारियां जो है वो कर रहे होंगे। और एग्जाम की तैयारी तो अब भाई बहुत बात की बात है, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज तो थोड़ा अभी दूर है। लेकिन अभी आपने जो एग्जाम दिया है दैट इज नॉर्सेट मेंस 10, वो आपका कैसा रहा और क्या क्या आप बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे होंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी। एग्जाम तो हमने बहुत अच्छा दे दिया, फीडबैक से ये पता चला एनालिसिस करने के बाद कि बच्चों ने एग्जाम बहुत अच्छे स्कोर के साथ अटेम्प्ट किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आए हुए थे, वेटेज जो है वो जैसा सोचा गया था वैसा ही देखने को मिला। ओबीजी थोड़ा बहुत कम देखने को मिला, ऐसा बच्चों का फीडबैक है। और भाई फीडबैक से ये पता चला कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक अच्छे वे में पूछे गए थे। थोड़े सिनारियो मॉडिफिकेशंस थे, क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग पैटर्न्स पे बेस थे या फिर बनाए गए थे, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था, बट टॉपिक्स जो थे वो आपके जो भी रेफरेंसिव टॉपिक्स थे उन्हीं से पूछा गया था। तो बहुत ज्यादा आपको डरने की बात नहीं है। पेपर अच्छा हुआ है तो आपका अब नेक्स्ट जो है वो डर ये होगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द कट ऑफ एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑफ मेंस नॉर्सेट 10 का एग्जाम। अब जो भी बच्चे डर रहे होंगे और ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम का कट ऑफ आखिर होने क्या वाला है, आपको याद होगा कि नॉर्सेट प्रीलिम्स का जो कट ऑफ दिया गया था वो भी आपका एज सिमिलर एज वैसा ही आया था जैसे आपको बताया गया था। तो मेंस का कट ऑफ क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें बच्चों किस चीज की, यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड एनालिसिस की। तो सबसे पहले अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पे 2551 के आसपास पोस्ट देखने को मिली थी। कैटेगरी वाइज की अगर बात करें तो आपका 1113 जनरल कैटेगरी की, 643 सीट ओबीसी कैटेगरी, 375 जो है पोस्ट वो आपकी एससी कैटेगरी की, 194 जो है वो आपकी एसटी कैटेगरी की और 226 जो है वो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है वो सीट रहने वाली थी। अब अगर सेफ मार्क्स की बात करें तो सेफ मार्क्स में बेटा मेंस आउट ऑफ 160 नंबर का आपका जो है वो एग्जाम देखने को मिला है। ठीक है, 160 नंबर का आपका या 160 क्वेश्चंस का आपका जो है यहाँ पे एग्जाम जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, अब इसमें से डिपेंड ये करता है कि किन बच्चों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और किन बच्चों ने किस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे किया होगा। एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात करें तो 140 से लेके मतलब 135 से लेके 140 तक के ही बच्चों ने क्वेश्चन जो है वो ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट किए हैं, माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी में बेटा जी आपका जो मार्क्स रहेगा वो सेफ स्कोर जो है वो रहने वाला था 140 प्लस के आसपास। ठीक है, अब ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 130 के आसपास जिन भी बच्चों ने स्कोर किया होगा उनका जो है वो सिलेक्शन होने के चांसेस ठीक ठाक हो सकते हैं। एसटी एससी की बात करें तो 120 आपका सेफ स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो इतना अगर कैटेगरी वाइज आप लोगों ने इतने इतने क्वेश्चन जो है बच्चों वो अटेम्प्ट किए हैं तो दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज गुड इंडिकेशन फॉर यू ऑल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे नॉर्सेट मेंस के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, ठीक है, तो क्वेश्चन पैटर्न जो था वो 160 क्वेश्चन रहने वाला था आपका, 160 क्वेश्चन आपका आया है। टोटल नेगेटिव की बात करें तो +1 जो है वो आपका यहाँ पे, ठीक है बेटा, +1 जो है वो करेक्ट आंसर के लिए आपको नंबर मिलने वाला है और 1/3 आपका माइनस मार्किंग देखने को मिला है। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1/3 माइनस हो जाएंगे नंबर। अगर हम प्रिडिक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी आप देख पाइएगा, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी एससी, पीडब्ल्यूडी, एसटी एससी, पीडब्ल्यूडी। तो अगर हम जनरल और ईडब्ल्यूएस का मान के चलें कि एज सिमिलर ही होने वाला है, ज्यादा बहुत डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 50 परसेंटाइल। अब क्वालिफाइंग कैटेगरी इज द डिफरेंट थिंग, एक्सपेक्टेड मार्क्स जो होता है आउट ऑफ 160 इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। अगर आपकी 50 परसेंटाइल यानी कि 160 में से 80 जो है मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेलेक्टेड मानिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 45 परसेंटाइल आपका क्वालिफाइंग आ रहा है और 72 मार्क्स के इर्द गिर्द आप हैं तो आप अपने आप को क्वालिफाइड जो है वो समझ सकते हैं। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, इससे थोड़ा 1+1 माइनस हो सकता है, 1-2 नंबरों का। एसटी एससी की बात करें तो आपका 40% बच्चों और यहाँ पे 64 नंबर जो है वो आपका एसटी एससी के लिए ऑन एन एवरेज आपका नॉर्मल होने वाला है। अगर हम पीडब्ल्यू यूआर की बात करें तो आपका 40 से 42%, ठीक है, परसेंटाइल और 64 से 67 क्वेश्चंस और आपके मार्क्स के बीच में आप सेफ स्कोर कर सकते
सकते हैं। ST SC PW की बात करें तो आपका 35 से लेके 48 और यहाँ पे 56 से लेके 61 नंबर आपका क्या हो सकता है, नॉर्मल माना जा सकता है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। अब आपको रेस्ट करना है, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज एज वेल, आपके पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज हैं, वैकेंसीज हैं, ठीक है। पोस्ट आपके पास बहुत सारी ऑलरेडी आ रही हैं। RRB जो है आने वाला है, CHO आप देख पाओगे, UPMS आप देख पाओगे, ठीक है। KGMU RML SGPGI होने ही वाला है। जब आपका ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया जाए तब के तभी आप उसके लिए क्या करोगे भाई, थोड़ा सीरियस हो जाओगे। तो आपके पास प्रिपरेशन करने का भी बहुत सारा मौका है। इसी पे स्टक होके आपको बिल्कुल नहीं बैठना है बेटा, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। आपने क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया है अच्छे से और माइनस को थोड़ा कंट्रोल किया है तो आपको सिलेक्शन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे नॉर्सेट 10 में अच्छा कर पाए हैं मेंस तक का, वो तो आप आराम से क्या कर सकते हो, आप चिल करो भाई थोड़ा सा। इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है जितना आप परेशान होते हो। मेंस ऑलरेडी नॉर्सेट 10 का आप दे चुके हैं, कट ऑफ आपका, स्कोर कार्ड आने दीजिए, रिपोर्ट कार्ड आने दीजिए। आप जैसे ही रिजल्ट आता है आपका PDF में जरूर से जरूर नाम होगा, अगर आपने माइनस ज्यादा नहीं किए हैं तो। एनालिसिस करने के बाद आपको लग ही गया होगा कि आपने किस टाइप से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और कितना माइनस जा सकता है। अगर आपने 18 से 20 के बीच में माइनस अटेम्प्ट कर लिए हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20 से 22 क्वेश्चन माइनस हर एक बच्चा करके आता है बेटा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार 10 से ज्यादा गलत कर दिए, 15 से ज्यादा गलत कर दिए, 20 से ज्यादा गलत कर दिए। 20 से 25 क्वेश्चन भी माइनस हुए हैं तो दैट इज नॉर्मल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो इतनी गलतियां करके आता ही आता है। दूसरी चीज है कि आपके पास टारगेट अभी भी है नॉर्सेट 11 का। जिन भी बच्चों को लग रहा है, मान लेते हैं कि जिन भी बच्चों का नॉर्सेट 10 का प्रीलिम्स निकला था बट प्रीलिम्स नहीं निकल पाया था तो इसलिए वो मेंस में एलिजिबल नहीं हुए, तो उन बच्चों का वेट जो है बेटा वो नॉर्सेट 11 कर रहा है, ठीक है। नॉर्सेट 11 आपका पूरी तरीके से वेट कर रहा है, जो कि आपका सितंबर में होने वाला है। तो इसके लिए प्रिपरेशन आपको क्या करना है, अभी से शुरू कर देनी है, ठीक है। सितंबर में आपका जो है बेटा वो आपका यहाँ पे नॉर्सेट 11 का एग्जाम होने वाला है, जिसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है ताकि बाद में कोई भी रिग्रेट आपको ना रह जाए। अब वो तैयारी शुरू करोगे कैसे, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको नर्सिंग अड्डा के ऑफिशियल साइट पे जाना है। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हो, नर्सिंग पे आ सकते हो, नर्सिंग महापैक, यहाँ पे आपको एक बैच दिखेगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे देख पाओगे आप YT54 कूपन कोड क्या करेंगे आप लगाएंगे, ठीक है। और इस कूपन कोड के साथ साथ ही आपको ये बैच जो है वो 2,500 में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 2,500 में आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली नॉर्सेट के लिए बेटा टारगेट कर रहे हैं तो नॉर्सेट के लिए आपको करना ये है कि नॉर्सेट 11 के लिए आपको और कोर्सेज में जाना है, यहाँ पे नर्सिंग स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, नॉर्सेट पे आके क्लिक करना है और आप देख पाइएगा कि अचीवर्स 11, ठीक है, क्या है यहाँ पे, इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, मेंस में नहीं क्वालिफाई कर पाए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट की कमी रह गई, अंडरस्टैंडिंग की कमी रह गई, समझ नहीं पाए कैसे टैकल करते हैं, नेगेटिव कैसे मैनेज करते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, उनके लिए ये बैच जो है बहुत सुप्रीम बैच रहने वाला है। क्योंकि आपकी सबसे पहले तो सारे ही सब्जेक्ट का लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, अगेन आपको YT54 कूपन कोड अप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू सी कि 2,519 रुपीज में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे लॉन्ग टर्म गोल रख रहे हैं, एक विजन रख रहे हैं नॉर्सेट को क्रैक करने का, उनको अभी से अपने पाथवे को बहुत क्लियर रखना चाहिए, अपने विजन को बहुत क्लियर रखना चाहिए, ताकि उनका नॉर्सेट 11 में पूरी तरीके से, थोड़े थोड़े माइनर मिस्टेक्स की वजह से शायद उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाया होगा, जिसकी वजह से वो मेंस नहीं दे पाए, लेकिन अब इस बारी आपने एग्जाम पैटर्न देखा है, एग्जाम के क्वेश्चंस देखे हैं, डे बाय डे नॉर्सेट अपना पैटर्न चेंज करता है, थोड़ा मॉडिफाई करता है क्वेश्चंस को, इसीलिए आपको अब और ज्यादा बकअप करने की जरूरत है, अपने आप को और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है, और ज्यादा हार्ड प्रिपरेशन करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करना है और साथ साथ में अगर बैचेस में एनरोल कर सकते हो तो वेल एंड गुड। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नॉर्सेट के लिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी डाउट आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पिन डाउन कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।